center. Sir, here, sir. Sir, here to your left. Center. To your left, sir, here. Next. Thank you. Right, left. Sir, थोड़ा पीछे. Sir, here, left side. That थोड़ा was. center में आइए ना. थोड़ा center में आइए. क्या मेरा flashing. कभी नजर इस बार. Ma'am, here, left side. To your left, इधर here. देखा ही नहीं इधर. Center में center. Ma'am, here, left side. Ma'am, here. Ma'am, here, ma'am. Again. Here, ma'am. Now here. आइए सर. करण आजा. Sir, here, left side. आशीष center एक second. Now here, left side. Now here, here, Ashish. Ashish here, left side. आशीष wait हाँ. Ashish here, left side here. Look at center. आशीष here. Yeah, 1 second. Tejas! Can I get a... Just had too much medicine. Sas, sir. Sas. What's the problem? Dad? मैंने center में दबाया. मनोज एक second. Center में. Now here, left Sir, side. here. करण भाई. सर इधर देखो अभी. Center, Here, center. left side. Center, सर center. here. करण भाई. Now here, left side. To your left, here. चला तू ऊपर आ रहा है इसमें. सर here. करण. Look at center. सर इधर देखो. Let's start from here. Start from या करो. ये बाबा. ग्रुप में से Wait, Here, here. center, Here, here. center. Both of you here. एक सेकंड ग्रुप पिक्चर. Baba, video. Look here. Look at center, center. आजा. Excuse me. And here. Excuse me. Here again. Okay, हो गया? बचना ए हसीनों तो मैं आ गया ए बचना ए हसीनों लो मैं आ गया हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा
करोड़ों दिलों की चाहत बता रहा है आप टीवी पर। Well, please take a seat now. We'll now open up the forum for a Q&A session. अगर आपके पास कोई सवाल Any questions? Yes, that's it. I think you can ask from there, we'll hear it. No problem. No problem. लॉट्स ऑफ किसे सीन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो ये थ्रू आउट शो चलता रहेगा या सिर्फ प्रोमो के लिए? एकता, लॉट्स ऑफ किसे सीन वी कैन सी ऑन प्रोमो, लेकिन ये थ्रू आउट शो चलता रहेगा या सिर्फ प्रोमो के लिए है ये? Depends on Ant TV's S&P department. आजकल कंटेंट डिजिटल के भी बनता है, तो शायद डिफरेंट वर्जन्स फॉर टीवी एंड डिजिटल। वैसे मेरा ये सेम क्वेश्चन करण के लिए, ये बताइए कि काफ़ी रीटेक्स लिए थे आपने इस सीन के लिए, तो कितना ऑकवर्ड आपके लिए था और कितना ऑकवर्ड सानवी के लिए था while doing this? वो जो रीटेक्स थे वो प्रोफेशनल रीजन के लिए नहीं थे। मजाक करो। आई थिंक सानवी को तो बताया नहीं था उन्होंने कि किसिंग सीन है, उसको बेचारी को 15 मिनट पहले बताया गया। एंड ठीक है, रीटेक्स तो फिर बनते हैं। सानवी, आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, जैसे कि इन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 15 मिनट पहले ही बताया गया था इसके बारे में, तो ठीक है, वो इट वाज अ सीन, तो स्क्रिप्ट की डिमांड है, तो यू हैव टू बीइंग अ एक्टर। एकता, माय क्वेश्चन इज टू यू, एक और रॉक स्टार, आई मीन आप ऑलरेडी काफ़ी रॉक स्टार्स दे चुकी हैं टीवी इंडस्ट्री को, एक और रॉक स्टार क्रिएट करने की क्यों सूझी? There's always a dearth of rock stars in this country. Very few rock stars. So yeah, actually ये I think ये इंडिया का सबसे बड़ा एस्पिरेशन है। मैंने आज तक 4 या 5 शोज किए जिसमें रॉक स्टार्स हैं, और 4-5 शोज में द रिस्पॉन्स हैज बीन अनबिलीवेबल। तो that's why, and I basically ये show is about music and a romance that is created by different ideologies on music. तो उनमें से एक रॉक स्टार होना ही था। हाय एकता, गुड इवनिंग, वसीम है फ्रॉम इंडिया न्यूज़। मेरा सवाल ये है आपसे कि रॉक स्टार तो हमेशा इंडिया में आते ही रहते हैं, लेकिन आपके लिए ट्रू रॉक स्टार कौन है अपनी कंट्री में आपके लिए, और म्यूजिक से आपका कितना लगाव है? कितनी सेंसिबिलिटी है म्यूजिक की आपके अंदर? सेंसिबिलिटी बिल्कुल नहीं, टेस्ट है। और आई थिंक म्यूजिक एक इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्रेशन होता है, और एक इंडिविजुअल इवन इन म्यूजिक सिक्रीट्स अ हार्मोन इन योर ब्रेन एक्चुअली, तो वो आपको मेमोरीज आपके पुराने याद दिलाता है। मैं थोड़ा ओल्ड फैशन हूँ, मुझे पुराने हिंदी गाने बहुत पसंद है, और मोस्ट बोरिंग टेस्ट इन म्यूजिक, मे बी वेरी टिपिकल ऑफ मी। अगर 2 लाइन आप गुनगुना दें, यहाँ पता चल जाएगा। तो आप वो गाना कभी नहीं सुनेंगे। बट आई थिंक मेरे लिए रॉक स्टार अगेन जैसे म्यूजिक और अपने लिए इंडिविजुअलिस्टिक होता है, मेरे लिए मेरा रॉक स्टार मेरे डैड है, और आई एम श्योर दूसरों के लिए कोई और होगा। आई मीन दैट्स एवरीवन्स पर्सनल चॉइस, सो आई मीन माइन्स माय फादर। दैट्स ग्रेट। करण, आपसे जानना चाहेंगे, रॉक स्टार बने हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड हैं आप, आपको आपके लिए कोई आइडल है, इंस्पिरेशन है कोई आपका? आई थिंक मैं कभी भी किसी भी रोल के लिए किसी को आइडल मान के नहीं करता हूँ, क्योंकि वो जो कर चुके हैं वो हम कभी दोबारा नहीं दोहरा सकते। तो मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं कुछ अपना इंडिविजुअल उसमें फ्रेश
उसमें कुछ ला सकूं. हाँ, मेरे आसपास लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, जो मुझे बताते हैं, जो सिखाते हैं, बट आई थिंक कोई एज सच आइडल मेरे दिमाग में नहीं है. चलिए, तो ये कैरेक्टर निभाने के लिए आपने थोड़ा तो वर्कआउट किया होगा, थोड़ा सा डिटेलिंग में गए होंगे. गाना कैसे गाता है सिंगर, तो आप जरा गा करके सुना दें ऑडियंस को अपनी आवाज में. अगर इस टाइम पे मैं गा दूंगा नहीं, आई डोंट थिंक आई एम रेडी टू सिंग राइट नाउ. और इस कैरेक्टर के लिए काफ़ी बार काफ़ी समय देना पड़ा था, क्योंकि लुक जो है वो फाइनल नहीं हो पा रही थी. मैम की एक पर्टिकुलर इमेज थी जिसके लिए मुझे 6-7 बार लुक टेस्ट करना पड़ा था. सो आई थिंक वो उसके अलावा अभी जब शूट शुरू हो चुकी है तो काफ़ी सारी इनपुट्स हैं जो आपको दिखेंगी स्क्रीन पे. और इंशाल्लाह ज़रूर अगर मौका मिला तो मैं गाऊंगा शो के लिए, लेकिन इस टाइम पे अगर ऐसे गाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो एकता, ये अल्टीमेट चॉइस थे करण आपके लिए, अगर हैं थे तो क्यों? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड? कितनी मोहब्बत है करण से जी. करण को मैंने पहली बार फेसबुक पे देखा था. आई वॉज न्यू ऑन फेसबुक और मैंने करण ने मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था. और कितने साल पहले, कब हुआ? बहुत साल पहले, ये कितनी मोहब्बत के टाइम पे. और मुझे बहुत हैंडसम लगा था, तो मैंने इंस्टेंटली उसका फोटो अपनी टीम को दिया था और बोला था कि इस लड़के को प्लीज़ बुलाना ऑडिशन के लिए. और चंडीगढ़ में इसने अपना ऑडिशन देकर मुझे वहाँ से वीडियो भेजा था, और वहाँ से इसे कितनी मोहब्बत का रोल मिला था. उस वक्त इसे एक्टिंग भी नहीं आती थी, बट मुझे एक चीज़ पता था कि करण जब स्माइल कर रहा था, मैंने अपने टीम मेंबर्स को देखा और सब स्माइल करने लगे. तो आई मीन आप किसी से भी पूछ लीजिए यहाँ कि मुझे करण से कितनी मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है. दैट मीन्स कि आप जो है हैंडसम लड़कों को ही अपॉर्चुनिटी देती हैं या फिर? नहीं, एक्चुअली नहीं, मैं बिल्कुल बहुत अगली लोगों को भी अपॉर्चुनिटी देती हूँ. आई मीन यू हैव टू हैव ब्रोकन टीथ, नो हेयर, वेरी फैट, very ugly, but it doesn't matter. Actually, according to the role. अगर रोल इम्पोर्टेंट है तो या, बट हाँ, आपको मैं जरूर अपॉर्चुनिटी दे सकती हूँ अगर आप आना चाहे तो. थैंक यू. Well, Ekta, there's a question from our side as well. How is this show different from the other shows you have? And tell us more about. This is the only question I was dreading. Anything else I can answer. How is the show different from another show? My only problem with the show is that when you be different, then people don't like it. When you be typical, they say, why don't you make a different show? So I realized that the only difference you can make is that the emotion has to be as typical, but the presentation, the expression has to be different. So that's what I've tried to do. With the backdrop of music, there is a self-expression that comes in, and that's going to be the journey for these two people. No. Not yet? Not yet. But yeah, if she does, I will ask her for an audition and immediately cast her. Sanvi, how was your experience shooting throughout and being a part of the show? First of all, I would like to thank Ekta ma'am for giving me such a big opportunity. It's like a dream come true for me. This Thank you can say when you get your first award. Thank you, ma'am. Wonderful experience. Karan, hi, Shantanu this side from Aaj Tak. So, एकता मैम ने तो बता दिया कि उनको कितनी मोहब्बत है. आप भी रॉकस्टार बने तो कोई एक गाने के थ्रू या कोई एक गाना जो एकता मैम को डेडिकेट करना चाहें. मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गा पाऊँ, बट किसी दिन जब इतना मैं रिहर्स कर लूँगा तो ज़रूर गाऊँगा. बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि 2008 में कभी मैंने ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं इस लाइन में आऊँगा. मैं तो MBA करने जा रहा था और मैम ने मुझे एक मौका दिया एंड आई ओ एवरीथिंग. नहीं, मैं एक सेकंड में कुछ फनी बोलने वाला था, चलो रहने दो फिर. बट अगर आज मैं यहाँ फंस गया तो उनकी वजह से हूँ. ये लग रहा है कि आप फंसे हुए हैं. जैकेट पहनी हुई है, बहुत गर्मी लग रही है और ऊपर से आप लोग मुझे गाने को बोल रहे हो. नहीं, शो ही उसका. एक चीज़ तो और, फंसेंगे तो आप तब जब रॉकस्टार का करियर कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जाएगा सास बहू के ड्रामा में,
क्योंकि एक हम देख ही रहे हैं, एक रॉक स्टार है, वो भी अभी सास बहू के बीच में फंसे हुए हैं, अपने करियर पे तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। बट आप किस तरीके से मानते हैं कि ये शो कब तक सास बहू तक फाइनल होगा, कि लंबा चलेगा आपके करियर के हिसाब से? अभी अभी फिलहाल अपने हैं, हाँ नहीं मैं सोचा था मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई? जिस दिन आप सास बहू देखना बंद कर देंगे, रॉक स्टार फ्री हो जाएंगे। I think a film that is fully shot cannot be shelved, one. Secondly, I think we've done enough questions on the TV front and no more questions on films. Thank you. Thank you so much. Can we have a round of applause for them once again? Come on, everybody. We wish them all the best. Requesting the entire team to please join us on stage here. ये कहाँ आ गए हम कि सारी टीम मेंबर्स से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज वो स्टेज पे आ जाए. Mr. Vikas Gupta from Ant TV, the programming head, requesting you to please join us on stage here. Mr. Vikas Gupta. ये कहाँ आ गए हम is starting on October 26th, Monday to Friday, 9:30 p.m. on Ant TV. We wish them all the best and congratulations. कुछ नहीं, इसको सबसे पहले बोलता है, बाइट नहीं करना। बर्थडे पे गए